हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। तो एक बार फिर से इस ज्ञान के भंडार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा बताने जा रहे हैं। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना वी लुकअप का यूज़ करें, वी लुकअप को यूज़ ना करके एक मास्टर डाटा से दूसरी जगह पे डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली आप मोस्टली लोग आजकल वी लुकअप का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप बिना वी लुकअप के उस डाटा को ट्रांसफ़र कर दें तो आपका इंप्रेशन एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने वी लुकअप की वीडियोस भी अपने प्रीवियस सेशन में ये वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी और आप चाहते हैं वी लुकअप भी सीखना तो आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वी लुकअप की आपकी वीडियोस, एडवांस वी लुकअप की, मतलब वी लुकअप के संग ट्रांसपोज, वी लुकअप के संग सम, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, आज बिना वी लुकअप के डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसको बताते हैं। दोस्तों, तो जैसा मान के चलिए आपका ये कोई मास्टर डाटा है, ये इस शीट पे भी हो सकता है, दूसरी एक्सेल की शीट पे भी हो सकता है, या दूसरी वर्कबुक पे भी हो सकता है, कहीं पे भी रहने दीजिए। अब आप चाहते हैं कि ओनली ये मैंने जो डाटा दिया है, पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ, मैंने कोई पार्ट नंबर ले लिए हैं, मतलब ABCD, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पार्ट नंबर डाल दिए। कुछ भी हो सकता है, ये किसी एम्प्लॉय के नेम भी हो सकते हैं, ये फ्रूट्स नेम भी हो सकते हैं, एप्पल बनाना, ये थिंग्स भी हो सकती है, कोई भी आइटम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, तो जैसे हम आपको ये जानना है कि आपके पास बहुत बड़ी एक शीट है, ठीक है, हज़ार लाखों लोग यहाँ पे वर्किंग है, या हज़ार लाखों आइटम्स प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। अब आपको उसका डाटा चाहिए सिर्फ 8 से 10 का उस हज़ार में, और वो बीच में से कहीं से भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इस डाटा को मैं यहाँ पे चाहिए कि मेरे बॉस ने बोला है भाई इस केवल GHIJKLMN, अल्टरनेट भी हो सकता है ये। दोस्तों, इसका मेरे को डाटा चाहिए कि भैया कितनी क्वांटिटी तुमने प्रोड्यूस करी है और कितना तुम्हारी डिस्पैच है। तो अब आप मास्टर में से एक एक चेक करके डालोगे, या फिर वी लुकअप का से भी आप जल्दी ला सकते हो, लेकिन बिना वी लुकअप लगाए अब आपको हम बताने जा रहे हैं कैसे सेकंड्स में ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, तो देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है डाटा पे। देखिए, यहाँ टूल बार में आता है डाटा। डाटा पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एडवांस्ड का एक ऑप्शन आएगा, आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, एडवांस पे क्लिक करते ही इस तरीके से एक एडवांस फिल्टर का पेज ओपन हो जाएगा, और इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि आपको जो आपका सिलेक्टेड डाटा है यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये जितनी भी रेंज दे रखी है, देखिए दोस्तों, ये डिलीट कर दी है। दोस्तों, मैंने रेंज क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, इसकी भी वीडियोस एक बेसिक एक्सेल एकदम बिगिनर के लिए बना रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और उसमें लिखिए अपना कमेंट वगैरह कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, और क्या आप चाहते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं गए हैं तो आप जाइए दोस्तों, और देखिए सपोर्ट करिए मेरे को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अब ये लिस्ट रेंज में आपको क्या चाहिए, आपको कंप्लीट वो फाइल चाहिए, वो शीट चाहिए जो आपका मास्टर डाटा है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपने ये मान लीजिए मास्टर डाटा है, ये कहीं भी हो सकता है दोस्तों, इस शीट पे भी और किसी और शीट पे भी। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में रहे। तो मैंने ये डाटा देखिए सिलेक्ट कर लिया, पूरा मास्टर शीट यहाँ पे। अब आपको आ जाना है क्राइटेरिया रेंज, दूसरे नंबर वाले पे। क्राइटेरिया रेंज मतलब क्या, क्राइटेरिया कौन सा आपको चाहिए, आपको पार्ट नाम वाइज चाहिए ना, जैसे ये वाला चाहिए ना, तो आप इसको ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। बट लगाने से पहले आपको यहाँ लिखना है। अगर आप यहाँ नहीं लिखेंगे ना दोस्तों, तो पूरी शीट यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगी। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि क्या गलती हो सकती है आपसे। तो ये आपने केवल ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लिख के। अब आपने क्या करना है, कॉपी टू, मतलब क्या, कॉपी कहाँ पे चाहिए आपको, ये डाटा चाहिए, कॉपी कहाँ चाहिए। अब आपको यहाँ पे केवल, अगर आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ कर लीजिए, अगर आपको ये भी साथ में चाहिए वो चल लीजिए, और भी कोई डाटा है अगर और भी होता तो यहाँ तक कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये दोनों डाटा चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना, इसके बराबर तक। देखिए बराबर किया है मैंने एकदम, और आपको ओके कर देना है दोस्तों। तो देखिए आपका दोनों डाटा आ गया। अगर केवल आप प्रोड्यूस क्वांटिटी पे करते तो ये आता, ये नहीं आता, फिर आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। अब लेकिन आप यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा, ये आपका डाटा उठ के आ गया वन टाइम में। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए मैं चेक करता हूँ एक बार, जी में 478 325, तो जी 478 और 325। तो दोस्तों ये 1 सेकंड लगा ना, डाटा को कॉपी करने में 1 सेकंड लगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब इससे भी कम टाइम लगे और शॉर्टकट्स में आ जाइए, तो जो मेरा पेज खुला था डाटा में आके, और एडवांस में जो हमने पेज खोला था इस तरीके का, देखिए इस तरीके का, ये डायरेक्ट आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दबाना है दोस्तों Alt Q और A। 1 सेकंड दोस्तों, हाँ, आपको दबा के रखना है Alt A
और Q। देखिए आप Alt A और Q दबाएंगे तो डायरेक्ट ये खुल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की मतलब कीबोर्ड से ही काम हो जाएगा और फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आपको याद कैसे रहेगा ये। देखिए बस एक्सेल लर्निंग इसीलिए आपको देखना, आपको मतलब एक्सेल लर्निंग के साथ जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आपको ना एक डेप्थ लेवल का सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कोई भी फंक्शन पे आप जाने से पहले जो आपको हेल्प करे, आपको Alt दबाना है। Alt आप दबाएंगे ना ऑटोमेटिकली आपका जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है ना वो आपको बताएगा आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए आप, मैं Alt दबा के रखता हूँ, Alt मैंने दबा लिया। अब देखिए आप देख रहे होंगे सारे इस पे 1 2 FHNP आ गया। तो हमने डाटा पे जाने के लिए क्या लिखा है A, तो हमने A प्रेस कर दिया और एडवांस में जाने के लिए Q प्रेस कर दिया, तो हो गया ना शॉर्टकट Alt A Q। तो अगर आप Alt A Q दबाते हैं दोस्तों तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना भी बड़ा डाटा रहने दो, अब मिनटों में आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप न्यू एक्सेल लर्निंग के साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। और हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपको आपके एरिया में एक्सेल का मास्टर नहीं बना देते। देखिए दोस्तों मैं हर बात एक चीज़ जरूर बोलता हूँ कि आपके एरिया में एक्सेल इज़ अ बिग थिंग, बहुत ही एडवांस लेवल पे जा चुका है। हम तो अभी हम लोग बहुत धीरे धीरे करके हर तरीके से आपको कवर कर रहे हैं। तो आपका जो एरिया है, आपकी जो रेंज है, आपकी ज़रूरत है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी उसी फैमिली से, उसी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता हूं दोस्तों। मुझे पता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूं आपको कि अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको एक बेनिफिट होगा कि मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। तो मैं एक कॉमनाइज करके डाटा बनाता हूँ। जैसा कि ये मैंने डाटा बनाया, ये HR के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है कि भैया एम्प्लॉय की सैलरीज वगैरह ID से आप डालो आ जाए। ये किसी इंडस्ट्रीज में, किसी इंजीनियर्स के लिए, किसी प्लानिंग वाले बंदे के लिए भी हो सकता है कि भैया मेरे प्लानिंग में बहुत सारे पार्ट है आ जाए। ये किसी स्टोर पर्सन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हर तरीके से ये चीज़ हो सकती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी ज़रूरत क्या है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें, अगर आपको कोई छोटा सा ही डाटा बनाना है, मान लीजिए 4 सेल्स में 4 कॉलम का या 4 रो का, तब आप क्या सोचते हैं अरे मैनुअली टाइप कर दो। दोस्तों मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल ना करें, मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी तो देखिए काम करना आपका हाथ में है, आप बिल्कुल भी उस काम को ना करें मैनुअली। आपने जो भी सीखा है या आपको जो भी आता है आप उस पर अप्लाई करें, भले ही छोटा है। आप उस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा और डेवलप करेगा। आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं कि आपने मैनुअल लिख दिया फिर आप भूल जाते नहीं। जहाँ भी मौका मिले वहाँ अप्लाई करिए, जहाँ भी मौका मिले वहाँ अप्लाई करिए दोस्तों। दिन में 1 बार 2 बार प्रैक्टिस भी करिए। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको नॉलेज मिल रही है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखिए दोस्तों, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी खुशी होती है। मैं भी अपने आप को मतलब महसूस करता हूँ कि हाँ चलो मेरे से लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। और हाँ वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए और जिससे कि और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप मेरी वीडियोस तक इमीडिएट कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे मैं 6-7 बजे के मतलब 7 o'clock नियर अबाउट मैं वीडियोस डेली डालता हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे से जुड़े हैं, देख रहे हैं और सीख भी रहे होंगे। बट कमेंट आप करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को बेटर फील होगा दोस्तों। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर नई वीडियोज़ के संग। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।